आज का हमारा विषय है कक्षा 10 स्पर्श भाग 2 से मैथिली शरण गुप्त जी द्वारा रचित कविता मनुष्यता पर आधारित प्रश्नोत्तर। पहला प्रश्न है, कवि ने कैसी मृत्यु को सुमृत्यु कहा है? उत्तर, प्रत्येक मनुष्य समय अनुसार अवश्य मृत्यु को प्राप्त होता है, क्योंकि जीवन नश्वर है, इसलिए मृत्यु से डरना नहीं चाहिए। मानव जीवन तभी सार्थक होता है जब वह दूसरों के काम आए। ऐसे इंसान की मृत्यु को सुमृत्यु माना जाता है, जो मानवता की राह में परोपकार करते हुए आती है। ऐसे मनुष्य को लोग उसकी मृत्यु के पश्चात श्रद्धा से याद करते हैं। प्रश्न नंबर 2, व्यक्ति को किस प्रकार का जीवन व्यतीत करना चाहिए? इस कविता के आधार पर लिखिए। यह कविता हमें संदेश देती है कि व्यक्ति को सदा परोपकार का जीवन जीना चाहिए, दूसरों की भलाई करनी चाहिए, पूरे संसार को अपना बंधु मानना चाहिए और अपने से पहले दूसरों के दुखों की चिंता करनी चाहिए। धन का घमंड नहीं करना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि किसी से भी किसी का काम न चले। प्रश्न नंबर 3, उशीनर कौन थे? उनके परोपकार का वर्णन कीजिए। उशीनर गांधार के राजा थे। उन्हें शिवी के नाम से भी जाना जाता है। एक बार जब वे बैठे थे, तभी एक कबूतर ने बाज से भयभीत होकर शिवी की गोद में शरण ली। इसी बीच बाज शिवी के पास आकर अपना शिकार वापस मांगने लगा। तब राजा ने कबूतर को वापस देने से मना किया, तो उसने राजा से कबूतर के वजन के बराबर मांस मांगा। राजा ने इसे सहज स्वीकार कर लिया। एक कबूतर पर दया करने के कारण राजा प्रसिद्ध हो गए। प्रश्न नंबर 4, कवि ने किसके जीवन और मृत्यु को व्यर्थ बताया है? उत्तर, इस नश्वर संसार में हजारों लाखों लोग प्रतिदिन मरते हैं। इनकी मृत्यु को लोग थोड़े ही दिन बाद भूल जाते हैं। जो लोग अपने स्वार्थ को पूरा करने के लिए ही जीते हैं, उन्हें दूसरों के दुख और पीड़ा से कुछ लेना देना नहीं होता। कवि ने ऐसे ही अपने स्वार्थ हित साधना में लगे रहने वाले लोगों के जीने और मरने को एक समान बताया है। प्रश्न नंबर 5, मरा नहीं वही जो जिया ना आपके लिए। कवि ने ऐसा क्यों कहा है? कवि ने ऐसा इसलिए कहा है क्योंकि जो व्यक्ति परोपकार करते हैं, दूसरों की भलाई में लगे रहते हैं तथा अपने पराये के भेद किए बिना दूसरों के काम आते हैं, ऐसे व्यक्ति अपने कार्यों के माध्यम से अमर हो जाते हैं। ऐसे लोग मरकर भी दूसरों की चर्चा में रहते हैं। ऐसा लगता है कि वे अब भी जीवित हैं। प्रश्न नंबर 6, वीर कर्ण के त्याग की घटना लिखिए। कर्ण इतना दानी था कि द्वार पर आए किसी व्यक्ति को भी खाली हाथ नहीं लौटने देता था। वीर कर्ण ने महाभारत के युद्ध में कौरवों की ओर से लड़ाई लड़ी थी। उसे जन्मजात देवी कवच प्राप्त था। श्री कृष्ण की योजना के अनुसार उनसे इंद्र कवच मांगने गए। कर्ण को पता था कि कवच देने से उनकी मृत्यु हो सकती है, परंतु ब्राह्मण को खाली हाथ लौटाना उन्हें उचित नहीं लगा। उन्होंने यह कवच दान में दे दिया और अपनी मृत्यु की परवाह किए बिना अपना वचन निभाया। प्रश्न नंबर 7, हमें किसी को भी अनाथ क्यों नहीं समझना चाहिए? यह मनुष्य की स्वाभाविक प्रवृत्ति है कि धन आते ही उसके मन में घमंड का भाव आ जाता है। वह दूसरों को अपने से कमजोर और अनाथ समझने लगता है। लेकिन यहाँ कोई भी अनाथ नहीं है, क्योंकि ईश्वर ही परम पिता है। उसके लंबे हाथ मदद के लिए सदैव आगे बढ़े रहते हैं। वह अपनी अपार शक्ति से सदा दूसरों की मदद के लिए तैयार रहता है। इसलिए कभी भी हमें दूसरों को अनाथ नहीं समझना चाहिए। प्रश्न नंबर 8, पशु प्रवृत्ति किसे कहा गया है? क्या यह प्रवृत्ति मनुष्य के द्वारा अपनाने योग्य है? उत्तर, पशु प्रवृत्ति से तात्पर्य है सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए जीना। दूसरों की चिंता नहीं करना पशुओं की प्रवृत्ति है। ऐसी प्रवृत्ति के लोग अपने लिए जीते हैं, खाते पीते हैं और मर जाते हैं। दूसरों की चिंता नहीं करते। यह प्रवृत्ति मनुष्य के द्वारा अपनाने योग्य नहीं होती। समाज में रहते हुए हमें दूसरों को साथ लेकर और मदद करते हुए ही प्रगति के पथ पर अग्रसर होना चाहिए। प्रश्न नंबर 9, महात्मा बुद्ध की दया का लोगों पर क्या प्रभाव पड़ा? उत्तर, महात्मा बुद्ध ने समाज में फैली सभी गलत धारणाओं का विरोध किया। पहले तो लोगों ने इनका विरोध किया, लेकिन जब बुद्ध की करुणा के भाव सबके लिए बह निकले तो लोग बुद्ध के चरणों में नतमस्तक हो गए और विरोध भूलकर उनके अनुयायी हो गए। प्रश्न नंबर 10, मनुष्यता कविता में कवि ने सबको एक साथ होकर चलने की प्रेरणा क्यों दी है? इससे समाज को क्या लाभ हो सकता है? स्पष्ट कीजिए। इस कविता में कवि ने सबको एक साथ होकर चलने की प्रेरणा इसलिए दी है क्योंकि एकता में ही शक्ति है। जब सबके द्वारा एक साथ प्रयास किया जाता है तब वह सार्थक सिद्ध होता है।
एकता से हम संसार के किसी भी असंभव काम को संभव बना सकते हैं। जीवन में आगे आने वाली प्रत्येक विघ्न बाधा पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। आपस में एक दूसरे का सहारा बनकर आगे बढ़ने से भाईचारे की भावना बढ़ती है तथा भेदभाव दूर होता है। यह समाज के हित में होता है। इससे मनुष्यता का विस्तार होता है। प्रश्न नंबर 11, उदार व्यक्ति की पहचान कैसे हो सकती है? मनुष्यता कविता में उदार व्यक्ति की पहचान बताते हुए कहा है, जो विशाल हृदय वाला हो, विश्व के समस्त मनुष्य को अपना बंधु मानता हो तथा उनके प्रति मन में अपनत्व की भावना रखता हो, जिसके लिए सारा संसार एक परिवार की भांति हो, वही व्यक्ति उदार है। ऐसे व्यक्ति की गाथा स्वयं मां सरस्वती गाती है। ऐसे व्यक्ति से ये पृथ्वी धन्य हो जाती है और उसकी कीर्ति समस्त विश्व में फैल जाती है। प्रश्न नंबर 12, कवि ने सफलता पाने के लिए मनुष्य को किस तरह के प्रयास करने के लिए कहा है? कवि ने सफलता पाने के लिए मनुष्य को प्रोत्साहित करते हुए कहा है कि मनुष्य, तुम अपने लक्ष्य की ओर कदम बढ़ाओ। तुम्हारी सहायता के लिए अनेक देवता खड़े हैं। इसके अलावा तुम परस्पर एक दूसरे की मदद करते हुए उठो और सभी को साथ लेकर बढ़ते चलो। इससे कोई मंजिल या लक्ष्य प्राप्त करना कठिन नहीं रह जाएगा। प्रश्न नंबर 13, कवि ने दधीची, कर्ण आदि महान व्यक्तियों के उदाहरण देकर मनुष्यता के लिए क्या उदाहरण दिया है? उत्तर, कवि ने दधीची, कर्ण आदि महान व्यक्तियों के उदाहरण देकर मनुष्यता के लिए यह संदेश दिया है कि परोपकार करने वाला ही असली मनुष्य कहलाने योग्य होता है। मानवता की रक्षा के लिए दधीची ने अपने शरीर की सारी अस्थियां दान कर दी थीं। कर्ण ने अपनी जान की परवाह किए बिना अपना कवच दे दिया था, जिस कारण उन्हें आज तक याद किया जाता है। कवि इन उदाहरणों के द्वारा ये समझाना चाहता है कि परोपकार ही सच्ची मनुष्यता है। प्रश्न नंबर 14, कवि ने महाविभूति किसे कहा है और क्यों? कवि ने मनुष्य की सहनशीलता को महाविभूति कहा है। इसका कारण है कि सहानुभूति के कारण मनुष्य दूसरों के दुख की अनुभूति करता है और उसे परोपकार करने की प्रेरणा मिलती है। यदि मनुष्य के भीतर सहानुभूति न हो तो कोई भी व्यक्ति, चाहे सुखी रहे या दुखी, वह उदासीन रहेगा और परोपकार करने की बात सोच भी नहीं सकता। प्रश्न नंबर 15, मनुष्य मात्र बंधु है से आप क्या समझते हैं? मनुष्य में विश्व बंधुत्व की भावना क्यों होनी चाहिए? उत्तर, इस कथन का अर्थ है कि संसार के सभी मनुष्य आपस में भाई भाई हैं, इसलिए हमें किसी से भी भेदभाव नहीं करना चाहिए। सभी एक ईश्वर की ही संतान हैं। अगर कुछ भेद दिखाई देते हैं तो वे सभी बाहरी भेद हैं और वे भी अपने अपने कर्मों के अनुसार दिखाई पड़ते हैं। मानव जाति की उन्नति तथा विश्व के उद्धार के हेतु मानव में विश्व बंधुत्व की भावना का होना अनिवार्य है। वसुधैव कुटुंबकम को अपनाकर ही अलगाव, सांप्रदायिकता, जातिवाद आदि पर विजय पाई जा सकती है। प्रश्न नंबर 16, मैथिली शरण गुप्त जी ने गर्व रहित जीवन बिताने के लिए क्या तर्क दिए हैं? उत्तर, मैथिली शरण गुप्त जी ने गर्व रहित जीवन बिताने के लिए तर्क देते हुए कहा है कि धन एक तुच्छ वस्तु है जो आता है और जाता है। उसका गर्व नहीं करना चाहिए। हमें अपने सनात होने का भी घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि इस संसार में ईश्वर के होते हुए कोई भी अनाथ नहीं है। इस प्रकार जो धैर्यशाली है, दूसरों के काम आते हैं और अभिमान रहित हैं, वही मनुष्य कहलाने योग्य हैं। प्रश्न नंबर 17, मनुष्यता कविता की वर्तमान में प्रासंगिकता स्पष्ट कीजिए। उत्तर, मनुष्यता कविता हमें सच्चा मनुष्य बनने की राह दिखाती है। मनुष्य को इस कविता के द्वारा सभी मनुष्यों को अपना बंधु मानने, उनकी भलाई करने और एक होकर चलने की सीख दी गई है। कविता के अनुसार हमें इतना दयालु होना चाहिए कि यदि दूसरों के हित में अपने प्राण भी देने पड़े तो हम न घबराएं। हमें धन का लालच और अहंकार नहीं करना चाहिए। सच्चा मनुष्य वही है जो सभी को अपना समझते हुए दूसरों की भलाई के लिए ही जीता और मरता है। वह दूसरों के साथ उदारता से रहता है। वह स्वयं उन्नति के पथ पर चलकर दूसरों को भी आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। वर्तमान में इस कविता की प्रासंगिकता और भी बढ़ जाती है, क्योंकि आज दुनिया में स्वार्थ वृत्ति, अहंकार, लोभ, ईर्ष्या, छल कपट आदि बढ़ रहा है, जिससे मनुष्य में दूरी बढ़ रही है। प्रश्न नंबर 18, मनुष्यता कविता के माध्यम से कवि क्या संदेश देना चाहता है? उत्तर, प्रस्तुत कविता के माध्यम से कवि मानवीय एकता, सहानुभूति, सद्भाव, उदारता और करुणा का संदेश देना चाहता है। वह चाहता है कि मनुष्य समस्त संसार में अपनत्व की अनुभूति करे। वह दीन दुखियों, जरूरतमंदों के लिए बड़े से बड़ा त्याग करने के लिए तैयार रहे।
विभिन्न महापुरुषों जैसे दधीची, कर्ण, रंतिदेव आदि का उदाहरण देकर मनुष्यता, त्याग और बलिदान का महत्व समझाया गया है। मनुष्य ऐसे सत्कर्म करे जिससे मृत्यु के उपरांत भी लोग उसे याद रखें। निस्वार्थ भाव से जीवन जीना, दूसरों के काम आना व स्वयं ऊंचा उठने के साथ साथ दूसरों को भी ऊंचा उठाना ही मनुष्यता का वास्तविक अर्थ है। मनुष्य इन सद्गुणों को अपनाकर ही मानव होने के श्रेष्ठ पद को सार्थक कर सकता है। प्रश्न नंबर 19, मनुष्यता कविता में परोपकार के संबंध में दिए गए उदाहरणों को स्पष्ट करते हुए लिखिए कि आपका मित्र परोपकारी है, यह आपने कैसे जाना। उत्तर, मैथिली शरण गुप्त जी ने मनुष्यता कविता में महर्षि दधीची, राजा रंतिदेव, गंधार के राजा उशिनर तथा कर्ण के उदाहरणों के द्वारा परोपकार के महत्व को दर्शाया है। महर्षि दधीची ने देवताओं की रक्षा के लिए अपनी अस्थियां दान दी थीं ताकि वज्र बनाया जा सके। राजा रंतिदेव ने स्वयं भूख से व्याकुल होते हुए भी अपने हाथ में पकड़ा भोजन का थाल भूखे व्यक्ति को दे दिया। गंधार नरेश ने कबूतर की रक्षा करने के लिए अपना मांस तक दान कर दिया था। कर्ण ने ब्राह्मण वेश में आए देवराज इंद्र को अपने शरीर का रक्षा कवच तक दान दे दिया। ये सभी उदाहरण त्याग, निस्वार्थ भाव, सहानुभूति, सद्भाव, उदारता तथा करुणा को दर्शाते हैं। यदि कोई सच्चा मित्र होता है तो वह अपने मित्र की कठिनाइयों को दूर करने के लिए सदा विचार करता है। सच्चा मित्र विषम परिस्थितियों में हौसले और आशा की किरण बनकर हमारा साथ देता है। वह परोपकार की भावना रखता है। मेरे मित्र ने बुरे समय में हमेशा मेरा साथ दिया, कभी पीछे नहीं हटा। वह सबकी मदद करता है। इसी से मैंने जाना कि मेरा मित्र परोपकारी है। उसके हृदय में दूसरों के लिए हित की भावना है। दधीची कौन थे, उनके परोपकार का वर्णन कीजिए। उत्तर, दधीची अत्यंत परोपकारी थे। वे तप में लीन रहते थे। उन्हीं दिनों देवराज इंद्र उनके पास आए। दधीची ने इंद्र के आने का कारण पूछा। इंद्र ने बताया कि ऋषिवर, आप तो जानते ही हैं कि देवता और दानवों में युद्ध छिड़ा हुआ है। इस युद्ध में दानव देवों पर भारी साबित हो रहे हैं। देवगण हारने की कगार पर हैं। यदि कुछ उपाय न किया गया तो स्वर्गलोक के अलावा पृथ्वी पर भी दानवों का कब्जा हो जाएगा। ऋषि ने कहा, देवराज, इसमें मैं क्या कर सकता हूँ। इंद्र ने कहा, मुनिवर, यदि आप अपनी हड्डियां दे दें तो इनसे वज्र बनाकर असुर राज वृत्तासुर को पराजित किया जा सकेगा और देवगण युद्ध जीत सकेंगे। इंद्र की बातें सुनकर दधीची ने सांस ऊपर खींची, जिससे उनका शरीर निर्जीव हो गया। उनकी हड्डियों से बने वज्र से असुर मारे गए और देवताओं की विजय हुई। अपने इस अद्भुत त्याग से दधीची का नाम अमर हो गया। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक करें, मित्रों के साथ शेयर करें तथा बेल आइकॉन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आपको मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। धन्यवाद।